हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हैं ही, और यहाँ के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्या है आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो विवा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट के यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट पहले समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं। कंसिस्ट ऑफ, तो ये कार्बन के होते हैं, कार्बन्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, आपको ऑक्सीजन देखने को यहाँ से मिलता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ ये होते क्या है, इट इज केमिकली एल्डिहाइड और कीटोन सबस्टांस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन के दौरान ये क्या काम करते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या, ये रिलीज करते हैं या तो रिलीज करेंगे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे किससे आते हैं, यहाँ से आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से ऐड करो तो तीनों चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ये केमिकली एल्डिहाइड या कीटोन सबस्टांस होते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सी सबस्टांस क्या है, यहाँ पे क्या है, रिमूव यहाँ से होते हैं, रिलीज होते हैं। इसके बाद में कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स यहाँ से समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा और आप इसके बारे में जानते भी। एक तो होते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दूसरा होते हैं जो इससे अधिक होते हैं, वो हमारे क्या है, ऑलिगो सैकेराइड। और जो होते हैं वो हमारे कहाँ, पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारे क्या है, तीन टाइप के होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पहला हमारा होते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स, तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, ट्राइबोस। मोनोसैकेराइड्स हमारे कैसे होते हैं, ट्राइबोस होते हैं। ट्रायोस होते हैं, इनका फार्मूला होता है C3H6O3 हो गया। इसमें कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स जो हमारे इसमें आते हैं, एक तो आपको ग्लिसरल्डिहाइड देखने को मिलेगी, ग्लिसरल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगी। और इसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन देखने को मिलेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरा टाइप्स होता है मोनोसैकेराइड्स का, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है टेट्रोस। ठीक है, ट्रायोस के बाद हमारा कौन सा है, टेट्रोस।
टेट्रोस, इसका फॉर्मूला होता है C4H8 ऑक्सीजन का 4, ये हमारा है टेट्रोस। इसमें जो एग्जाम्पल्स आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जाम्पल्स है टेट्रोस का, वो हमारा है इरिथ्रोस, 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 ठीक है। इसके बाद में जो इसका टाइप होता है मोनोसैकेराइड्स का, मोनोसैकेराइड्स का जो है टाइप, उसको कहते हैं पेंटोस, पेंटोस। इसका फार्मूला होता है C5H10O5। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटोस के, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पेंटोस में राइबोस, राइबोस आपको देखने को मिलेगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। राइबोस यहाँ से देखने को मिलेगा और एरेबिनोज यहाँ से देखने को मिलेगा, ये कई बार पूछा जाता है। अरेबिनोज किस में आता है और कौन सा ये कार्बोहाइड्रेट है? तो ये हमारा कैसा है, मोनोसैकेराइड्स है। और मोनोसैकेराइड्स का क्या है, पेंटोस में ये आपको देखने को मिलेगा अरेबिनोस। और यहाँ पे कौन सा आता है, जाइलोस। और इसके बाद में जाइलोलोस, ठीक है। तो राइबोस हो गया, अरेबिनोस हो गया, आपको जाइलोस हो गया और जाइलोलोस हो गया। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में इसी का जो एक और हमारा बचता है हेक्सोस, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड के चल रहे हैं, तो मोनोसैकेराइड से कौन सा चला बचा, एक हेक्सोस। और यहाँ से समझ लो, तो इसके टाइप हमारे मोनोसैकेराइड्स के कंप्लीट हो जाएंगे। हेक्सोस, इसका होता है फॉर्मूला C6H12O6, ये हमारा हो गया हेक्सोस। इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स, उनको समझ लो। तो जो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं वो हमारा कौन, ग्लूकोज देखने को मिलेगा, और गैलेक्टोज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, और हमारा मैनोज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रक्टोज मैनोज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनोज हमारा कई बार पूछा गया है। और आपका राइबोज है, अरेबिडोज है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे किसके हैं, मोनोसैकेराइड्स के हैं। इसके बाद में अगर दूसरे की बात करते हैं, वो हमारा आता है फिर ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ये हमारे किसका है, डाइसैकेराइड्स। यानी ग्लूकोज का यहाँ पे क्या है, जस्ट डबल हो रहा है। हेक्सोस थे, हेक्सोस के यहाँ पे क्या है, बिल्कुल डबल हो रहे हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या, सुक्रोज आपको देखने को मिलेंगे, सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज और माल्टोज देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में लैक्टोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और हमारा सेलोबियोस देखने को मिलेगा, सेलोबियोस।
बियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये तो पता होगा है ना, डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स का टाइप होता है डाइसैकेराइड। इसमें सुक्रोज मिलेगा, माल्टोज मिलेगा, आपको लैक्टोज देखने को मिलेगा। सेलोबियोज आपने पहली बार सुना होगा और यही कई बार एग्जाम में आ भी सकता है और पूछा भी गया है जो हायर कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो इसको याद रखना। सेलोबियोज हमारे किस में आता है, ये डाइसैकेराइड्स है। इसके बाद में इसका जो टाइप्स बचता है, ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड को हमारा किसका आता है, ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है C18H32O16। ठीक है, इसमें जो एक ही आपको देखने को मिलेगा और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, इसको रेफिनोज। रेफिनोज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में दो इसके और टैप्स बचे देखने को, उसको भी यहाँ से आप देख लो। तो उसको कहते हैं टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड्स। ठीक है, डाई हो गया, ट्राई हो गया, अब उसके बाद आया टेट्रासैकेराइड्स। और एक और हमारा बचा कौन सा, पेंटासैकेराइड। तो इसके चार प्रकार होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल से याद कर लो, बस एग्जाम्पल यहाँ पूछे जाते हैं। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में कई बार पूछा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकेराइड्स, तो इसको समझते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोग्लाइकेन, होमोग्लाइकेन होता है, और दूसरा होता है हेट्रोग्लाइकेन। ये हो गया हेट्रोग्लाइकेन। होमोग्लाइकेन कई प्रकार के होते हैं होमोग्लाइकेन। तो होमोग्लाइकेन जो हमारे होते हैं वो काफी टाइप्स के होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। होते हैं पेंटोजन, पहला है हमारा पेंटोजन। चलिए देखते हैं पेंटोजन। तो पेंटोजन के यहाँ पे क्या है, इसको एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, उनको एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पेंटोजन में जो आते हैं, एक तो हमारा क्या है, एरेवेंस आते हैं। एरेवेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और जाइलेन से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ में हमारे कौन सा है, इसके बाद दूसरा इसी का टाइप है पेंटोजन के पे हेक्सोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारे होमोग्लाइकेन्स का ही पार्ट है, हेक्सोजन। हेक्सोजन के एग्जांपल्स देखो, इसके इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको ग्लूकेन्स देखने को मिलेगा, आपको ग्लूकोज, आप मोनोसेक्राइड में चले जाओ, ग्लूकेन्स आ जाएगा, तुरंत आपको पॉलीसेक्राइड्स में जाना है, और पॉलीसेक्राइड्स का क्या है, होमोग्लाइकेन में आपको तुरंत वहाँ पे क्या है, मूव करना है। और इसमें आपको थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इम्प्रूव, थोड़ा सा यहाँ से ये कर लो, जो हेक्सोजन होते हैं ये भी फर्दर थोड़ा सा डिवाइड किए गए, तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो हेक्सोजन होते हैं, ठीक है, इनको चार प्रकार में इसको क्या है, इसको डिवाइड किया गया है हेक्सोजन को। तो और थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पहला है
ग्लूकेन्स। तो ग्लूकेन्स में आते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसमें आपको स्टार्च देखने को मिलेगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यहाँ से देखने को, और सेलुलोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेंटोजन, होमोग्लाइकोज, हम चल रहे हैं किसको, पॉलीसैकेराइड्स दो में डिवाइड किया गया था, होमोग्लाइकोन्स और हेट्रोग्लाइकेन्स में किया गया था। होमोस होमोग्लाइकेन्स फर्दर फिर डिवाइड कर दिया गया, पेंटोजन और हेक्सोजन। हेक्सोजन के हमारे टाइप्स चल रहे हैं, तो हेक्सोजन का पहला टाइप था ग्लूकेन्स था, तो ग्लूकेन्स की ये एग्जाम्पल स्टार्च है, और ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। इसके बाद में इसका दूसरा जो टाइप है हमारा किसका है, हेक्सोजन के बाद दूसरा इसी का टाइप है फ्रक्टेंस। फ्रक्टेंस फ्रक्टेंस के एग्जाम्पल्स अभी देख लेते हैं इसके। तो जो फ्रक्टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, इनुलिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और लेविन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या है, बस दो ही याद रखो। ठीक है, फ्रक्टो फ्रक्टेंस के। इसके बाद में गैलेक्टेंस देखने को मिलता है, इसी का टाइप है हेक्सेन का, हमारा कौन सा है, गैलेक्टेंस। और एक और हमारा टाइप यहाँ से बचता है, वो हमारा कहाँ था, मैनेंस। मैनेंस, ठीक है, गैलेक्टेंस हो गया और मैनेंस है। तो ये हेक्सेन के हमारे क्या है, टैब्स थे, यानी पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया। ठीक है, और इसको एक बार यहीं पे समझ लेते हैं। अब हमारा देख लेते हैं हेट्रोग्लाइकेन। हेट्रोग्लाइकेन है, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, बस एग्जाम्पल इसको पढ़ लो। इसमें आता है आपको पैक्टिन, और आपको क्या हेमीसेलुलोज यहाँ पे देखने को मिलेगा, हेमी सेलुलोस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलेगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ और यहाँ पे, जैसे एक तो हमारा ये हो गया क्लासिफिकेशन, ऐसे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ये थोड़े से यहाँ से आप याद कर लो। इसमें से एक चीज, कुछ यहाँ पे ये चीज और देख लेना, थोड़े से पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग। इसमें है मोनोसैकेराइड्स होता है, ये होता क्या है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी होते हैं, इसको याद रखना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसी में देखने को आपको मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। एक इसमें स्टार्च के बारे में कुछ एक पॉइंट है, और पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। और ये स्टार्च के बारे में, स्टार्च हमारा क्या है, मिक्सर किसका होता है, मिक्सचर ऑफ आपको एमाइलोज का या फिर एमाइलोपेक्टिन।
एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर होता है। काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है ऑफ एन एसिटल ग्लूकोसामिन। एन एसिटल ग्लूकोसामिन का होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और मुझे कैसे बताना, और कोई क्यूरी हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करना। लाइक जरूर करना, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।